आंटी आप मम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं जरा कहाँ जा रही है तू? मैं आती हूँ मम्मी, पापा के लिए जा रही हूँ। आपने मेरे पापा को झूठे केस में फंसाया। क्यों? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये जो कुछ भी किया मैंने आज, ये अगर मैं नहीं करता ना तो तुम यहां आज मुझसे मिलने तक नहीं आती। मेरी बात मानना तो बहुत दूर की बात थी। अब क्योंकि तुम्हारे पापा का फ्यूचर मेरे हाथ में है, इसलिए तुम मेरी हर बात सुनोगी भी और मानोगी भी। जैसे तुम्हारे पापा का भविष्य मेरे हाथ में है, वैसे ही मेरे बेटे का भविष्य भी तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुम अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हो, वैसे ही मैं भी अपने बेटे के खुशी के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यू आर राइट मिस्टर पांडे। नियति के होने से अभिमन्यु का ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो उसके साथ खुश रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करता है। अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मेरे बेटे के ठीक होने के लिए उसकी जिंदगी में तुम्हारी मौजूदगी बहुत ही जरूरी है, और उसका एक ही रास्ता है। तुम्हें मेरे अभिमन्यु की पत्नी बनना होगा। आनंद से अपना रिश्ता तोड़कर और ये मंगलसूत्र पहनकर तुम्हें अभिमन्यु के साथ एक झूठी शादी का नाटक करना होगा। और ये नाटक तब तक चलेगा जब तक कि मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। घबराओ मत, तुम्हें अभिमन्यु का साथ सिर्फ उसके ठीक होने तक ही देना है। उसके बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो। और हां, ये जो तुम करोगी, इसके लिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम और तुम्हारा परिवार एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, ऐसी जिंदगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। सही कहा मिस्टर पांडे। मैंने आप जैसे और आपसे कई अमीर लोगों को हमारे हॉस्पिटल में अपने बच्चों की जान की भीख मांगते हुए देखा है। उस वक्त ना पैसा काम आता है, ना रुतबा, और ना ही ये घमंड। पैसों से किस्मत ना बदल सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। अभिमन्यु को आपके पैसे और रुतबे की जरूरत नहीं है, उसे आपके प्यार की जरूरत है, जो आप उसे कभी दे नहीं पाए। लेकिन आप ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जिस दिन अभिमन्यु को आपके सच के बारे में पता चलेगा, वो आपसे और भी नफरत करने लगेगा। तो बेहतर है आप इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। मेरे पापा को जेल से निकालिए, मुझे जाने दीजिए। मेरी शादी होने वाली है और तोड़नी पड़ेगी तुम्हें ये शादी। नहीं तो मैं तुम्हारा नहीं तो क्या मिस्टर पांडे? मेरे पापा को और परेशान करेंगे, उन्हें रिहा नहीं करवाएंगे? मत करवाइए, मैं खुद मेरे पापा को जेल से रिहा करवा दूंगी। ए लड़की, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को। गजेंद्र पांडे को ना कहने की जरूरत की है तूने।
सॉरी सर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपको ऐसे कभी डिस्टर्ब नहीं करती। मेरे पापा को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, आप प्लीज मदद कर दीजिए। मुझे पूरी बात बताइए। सर मेरे मेहंदी का फंक्शन चल रहा था और वहां पे सर प्लीज हेल्प कीजिए। आइए मेरे साथ। क्यों पापा? तेरे लिए बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं अपने बेटे को यूं बिखरा हुआ नहीं देख सकता। तू देखना, अब वो खुद चलकर आएगी तेरे पास। वो तुझसे शादी भी करेगी बेटा, और वो तेरा इलाज भी करेगी, तुझे बिल्कुल ठीक कर देगी। मैंने उस पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। हाँ। मतलब उसे ब्लैकमेल करके उसकी मुझसे झूठी शादी करा रहे थे आप? वाह, बिजनेसमैन हो तो कोई आप जैसा पापा। मैं नियति से प्यार करता हूं, मुझे उसका प्यार चाहिए, उसका सौदा नहीं। मैं नियति को तकलीफ में नहीं देख सकता हूं पापा। लेकिन अपने बाप को तकलीफ में देख सकता है। क्यों? मैं जो कुछ भी करता हूं तेरे लिए करता हूं बेटा, तेरी खुशी के लिए करता हूं। मैं चाहता हूं तेरे को हर वो चीज मिले जिससे तू खुश हो, लेकिन तू अपने बाप से सीधे वो बात तक नहीं करता। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी आती पापा। आप कभी थे ही नहीं मेरे पास। आपके होने के बावजूद भी मैं बिन बाप के रहूं पापा। इसीलिए आप मेरी लाइफ का कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर आपको नियति की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं नियति के पापा को रिहा करवाने, और आपसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी और नियति की लाइफ के बीच में मत आइए। आपको हम दोनों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है पापा, प्लीज प्लीज। ₹10,00,000 किधर है फिर? चौहान, ये क्या हो रहा है? जैन सर, वो चोरी का केस है। ये जिस कंपनी में काम करता है वहां 10 लाख की चोरी हुई है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर कोई केस है ही नहीं है सर। इन्होंने बस पिछले 3 घंटे से मेरे पापा को लॉकअप में बंद करके रखा है, क्रिमिनल्स की तरह इतना परेशान कर रहे हैं सर। सर मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ कि कोई केस नहीं है। एक मिनट सर, ये देखिए, इस पे लिखा है कि 5 तारीख को 10 लाख की चोरी हुई है, यानी आज से 3 दिन पहले। लेकिन सर 2 तारीख से मेरे पापा ऑफिस गए ही नहीं। उन्होंने ऑफिशियल मेल डाली थी छुट्टी के लिए, मेरी शादी के लिए। हम आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। सर अब आप ही बताइए, अगर पिछले 7 दिनों से मेरे पापा ऑफिस नहीं गए तो चोरी कैसे सर? सर सर्कमस्टेंशियल प्रूफ है सब। ओह शट अप। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन नियति और उसके पापा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो नियति ने दिन रात रहकर उसकी देखभाल की थी। छुट्टी के बाद भी वो मेरी बेटी की देखभाल करती थी। और इसके फादर, जिनके ऊपर तुमने आरोप लगाया कि उन्होंने चोरी की है, जब वो नियति को पिक करने आते थे तो मैंने उनसे कितनी बार बोला है कि मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन बाप बेटी ने हंस कर टाल दिया। न जाने कितनी बार मैंने उनको पैसे देने चाहे, गिफ्ट देने चाहे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और नियति के फादर के ऊपर तुमने 10 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया है। नियति के पापा को अभी रिलीज करो और उनको रिस्पेक्टफुली घर छोड़कर आओ। और इस केस की सारी डिटेल्स मुझे कल तक मेरी टेबल पर चाहिए, और अगर डिटेल्स में गड़बड़ मिली तो सस्पेंड कर दूंगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू। नियति,
ये थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मैं अपने पापा की गलती की माफी मांगने आया हूं आनंद। ये सब मेरे पापा ने नियति को ब्लैकमेल करने के लिए किया। उन्होंने राम अंकल को अरेस्ट करवाया क्योंकि वो नियति को मजबूर करना चाहते थे, ताकि वो मेरे केस से ना हटे और मुझसे झूठी शादी का नाटक कर, जिससे मैं जल्दी ठीक हो सकूं। मैं तो यहाँ पर राम अंकल को रिलीज कराने आया था, पर मैं ये कैसे भूल गया कि ऐसा कोई काम ही नहीं जो नियति नहीं कर सकती। दूसरों का इतना ख्याल रख सकती, वो अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। तो तेरी वजह से राम अंकल के साथ हुआ ये सब। उनके साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया गया ताकि तुझे तेरे पापा नियति दे सके। नियति को खिलौना समझ रखा है तुम दोनों बाप बेटा ने। कितना घटिया परिवार है ये। आनंद, मेरी बात को सुनो। बस करो अभिमन्यु, बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन लिया हमने। आज तुम्हारी वजह से राम भाई साहब को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। पहले तुमने नियति की मेहंदी पर आकर उसकी रस्म बिगाड़ दी और तुम्हारे पापा ने ये किया। आखिर क्यों इसकी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम लोग? आंटी, ऐसा नहीं। इनफ! निकलो यहाँ से वरना। तुम्हारा गुस्सा जायज है। तुम मेरे पापा की गलती की जो भी सजा, जितनी भी सजा मुझे देना चाहते हो मुझे दे सकते हो, ओके। पर एक बार मुझे राम अंकल से माफी मांग लेने दो प्लीज। बोला ना निकल यहाँ से। आनंद, बस जो कुछ भी किया अभिमन्यु के फादर ने किया, मैं सच जानती हूँ। इस बारे में अभिमन्यु को कुछ नहीं पता था। तो कौड़ी की दर्द के लिए वो मुझे 4 बातें सुनाकर चला गया। उसे सिर्फ अपना प्यार समझ में आता है मनोरमा जी, अपने बाप का नहीं। ठीक है, अब उसे जो करना है वो खुद ही करे। हिम्मत है तो छुड़वा ले उस लड़की के बाप को, नहीं तो सड़ता रहे वो जेल में, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अपने बेटे को समझाने के लिए और अपने बेटे का प्यार पाने के लिए आप नियति से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मनोरमा जी, अपने बेटे की जिंदगी और उसकी सलामती के आगे और कुछ भी मायने नहीं रखता है मेरे लिए। लेकिन अब मैं अपने बेटे को और तकलीफ में नहीं देख सकता। लेकिन नियति को परेशान करके, जिसके लिए आपका अपना बेटा जान देने के लिए तैयार है, आप जल्दी से नियति के पापा को रिहा करवा दीजिए, वरना मुन्ना आपको कभी माफ नहीं करेगा। और शायद आपके और आपके बेटे के बीच की दीवार बढ़ जाए। ठीक है, मैं दिनकर के साथ अभी पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। मेरी बेटी को भूल जाइए। मैं उसे अभिमन्यु के पास नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर वो अभिमन्यु के साथ रहेगी तो आज नहीं तो कल उसका हाथी तो उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, आप पुलिस स्टेशन में जाइए। लेकिन मनोज, मेरा मतलब वो फोन करके भी तो बात बन सकती है ना। लेकिन मनोरमा जी, मेरा मतलब है बात पहले से इतनी बिगड़ चुकी है ना, और अगर मुन्ना भी वहां हुआ, आप गए तो बात और बिगड़ सकती है। दीदी जीजाजी को नियति के पापा को रिहा करने के लिए समझा रही हैं और फिर जीजाजी को पुलिस स्टेशन जाने से रोक क्यों रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा।
राम अंकल, मेरे पापा ने जो कुछ भी किया, आपको जितनी भी तकलीफों से गुजरना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माफी तो नहीं मांग सकता, क्योंकि माफी से कुछ होगा ही नहीं। पर ये मैं अच्छे से जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण हुआ, और मैं ही इसका पश्चाताप करूंगा। आज से, अभी से, इस स्टूपिड सी कभी खत्म न होने वाली लव स्टोरी का दी एंड करता हूं। दीदी कर क्या रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्ना के पापा, तुम वहां जाकर अभिमन्यु से कहना कि उसकी माँ बहुत बीमार है, देखना वो कैसे दौड़ता हुआ आएगा। जाओ। मैं दिनकर के साथ अभी पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, फोन करके भी तो बात बन सकती है ना। मैं आज के बाद तुम्हारे और आनंद के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नियति। मैं ये मान गया हूं कि मैं नियति के लिए अच्छा इंसान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। आज से तुम्हें अभिमन्यु से आजादी मिलती है, और मेरी वजह से जो भी तुम्हें तकलीफ पहुंची है नियति, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो नियति। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर मेरे जाने के बाद तुम मेरी फिक्र करती रहोगी, और उसी फिक्र को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी शादी में शामिल होना चाहता हूं। अगले 3 दिनों तक मैं तुम्हारी शादी के सारे कामों में अपना हाथ बटाना चाहता हूं नियति। तुम्हारे सामने रहकर मैं तुम्हें ये प्रूफ करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल रख सकता हूं। अपनी मेडिसिन, अपना ट्रीटमेंट तुम्हारे बिना भी मैं करा के ठीक हो सकता हूं नियति। पता है, इससे तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी, और तुम अपनी शादी को एंजॉय भी कर पाओगी। इसमें एक फायदा मेरा भी हो जाएगा नियति। जब मैं तुम्हें और आनंद को एक होते हुए देखूंगा ना, तो मेरा तुमसे दूर जाना आसान हो जाएगा। इसलिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लेना नियति, प्लीज। सबसे बड़ा दोषी तो मैं आपका हूं अंकल। प्लीज मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, अपना मुन्ना समझ के माफ कर दीजिए प्लीज। काका। हाँ, देखो बोल 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 बोल। मैं नानी के घर से वापस आ गया। अच्छा, और नानी के घर क्या क्या किया? लड्डू खाया। लड्डू बन गया ना। प्लीज राम भाई, सूरज क्या बात, नियति की बेटी
ठीक है, वैसे तो मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसा करने से नियति सुकून से रह सकती है, उसकी और आनंद की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैं तुम्हें नियति की शादी में आने की परमिशन देता हूँ।